सबसे पहले औषा रिलीफ चैरिटेबल फाउंडेशन से जुड़े तमाम लोगों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के लिए आपने कदम बढ़ाया है। इसके अध्यक्ष नईम साहब, अब्दुल खालिद साहब उपाध्यक्ष हैं, प्रमोद कुमार रजक जी हमारे मित्र सचिव हैं, कोषाध्यक्ष सलीम साहब हैं, मीडिया प्रभारी मिथुन कुमार दास जी हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रनर रहे हैं, विनर किसी कारणवश नहीं हो सके, दुर्भाग्य है, बहुत कम मतों से हारे हैं हमारे मित्र तौकीर साहब। और इस मंच पर उपस्थित चूंकि माननीय सांसद राज्यसभा अल करीम विश्वविद्यालय के चांसलर और हम ये कहें कि पूरे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीमांचल के गरीब, वंचित, शोषितों के मसीहा आदरणीय डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे बतौर मुख्य अतिथि, लेकिन वो नहीं आ सके किसी कारण से। एक्चुअली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी की बेटी की शादी और यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था पहले से, तो 26 को लगा था, तो 26 को फिर कैंसिल हुआ। आप लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस तरह से परेशान कर रही है बार बार। चूंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, तो इन्हीं सभी कारणों से वो परेशान रहते हैं। तो 29 को तय हुआ था प्रोग्राम, तो 29 को नहीं हो करके फिर हुआ कि बीच में अखिलेश सिंह जी की बेटी की शादी और उनका पुराना मित्र हैं और राज्यसभा में साथ बैठते भी हैं एक साथ दोनों आदमी, तो इन्हीं कारणों से वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से सभी लोगों से क्षमा मांग लीजिएगा, लेकिन मैं अपनी अनुपस्थिति में अपने भतीजे जो अल करीम विश्वविद्यालय के आईटी सेल के डायरेक्टर हैं इंजीनियर दानिश साहब आए हुए हैं, आप लोगों के बीच हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छोटे भाई वार्ड पार्षद 30 नंबर वार्ड के नगर निगम के होनहार, ऐसे तो मेरे ही साथ राजनीति हम ही इसको लाए, लेकिन अभी कांग्रेस में भाग गया हमको छोड़कर। तो छोटा भाई है निकू सिंह जी, हमारे साथी, हमारा छोटा भाई और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव, तेज तरार नेता, ओजस्वी नेता विनोद शाह जी, हमारे मित्र शम्मी भाई हैं साथ में जो राजद के वरिष्ठ साथी हैं, और विनोद सिंह जी डिप्टी मेयर के चुनाव भी लड़े थे, अच्छा वोट भी लाए थे, जो पार्टी के राष्ट्रीय जिला के सचिव हैं। हम लोगों के गार्जियन रमन सिंह जी बैठे हुए हैं चचा। इसके अलावे तौकीर इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं बगल में, सभी लोग हैं यहाँ। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्षा श्रीमती ललिता तिर्की जी हैं, एक आदिवासी शेड्यूल ट्राइब से आती हैं और आज वो सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं। महिला प्रकोष्ठ की ही जिला प्रधान महासचिव, जिला डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीमती राखी जादव जी। इजहार तो भाई पति और पत्नी दोनों, बाहुबली पार्षद है कटिहार का, 2-2 वार्ड से चुनाव जीत गया। तो इजहार भाई भी बैठे हुए हैं हम लोग के बीच में, नहीं दिख रहे हैं, कहीं निकल गया लगता है। इजहार भी हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वो रहते नहीं असली पब्लिक के बीच में रहते हैं। और यहाँ उपस्थित तमाम लोग, जो भी लोग हम लोग के साथ आए हुए हैं, सभी लोग सम्मानित हैं। गोपाल भाई हैं
और जो लोग बैठे बहुत देर से सुनने के लिए बैठे हैं, हम भी कम ही समय लेंगे। हम एक बात कहना चाहते हैं कि एनजीओ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी तकरीर में बहुत सारी बातें कही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं कि देखिए 19वीं सदी के दौर में 1830-31 के समय में महात्मा बाई फूले, सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख जो मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला थी, और हिंदू में जो है सावित्री बाई फूले पहली मुस्लिम महिला, हिंदू महिला जो शिक्षिका के तौर पर महिलाओं में शिक्षा के लिए, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए निकली थी और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उस दौर में लोग पत्थर फेंकते थे, मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे, शरीर पर गंदगी फेंक देते थे। ये सावित्री बाई फूले और उनकी सहयोगी मुस्लिम समाज से आने वाली फातिमा शेख, जिसका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं, फातिमा शेख, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए घर घर जाती थी और बच्चों को, मुझे विशेषकर बच्चियों को घर से निकालती थी कि चलो पढ़ो। तो वो एक दौर था और उस दौर में विरोध होता था। आज तो सरकार इस तरह के लिए जागरूकता फैलाने वाले लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक काम में जो काम करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए फंड भी देती है सहयोग के तौर पर। इसके बाद भी अभी हमारा छोटा भाई इजहार बोला, अच्छा बात बोला कि लाख पर डे, हर दिन 1 लाख लोग रजिस्टर्ड कराता है, 50,000 ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है वजीर साहब और नईम भाई, सारे लोग, प्रमोद जी, सभी लोग, कि एनजीओ का मतलब बदल गया है इस देश के अंदर में, एक कमाई का माध्यम हो गया है। नूर भाई, ये मैं जानता हूं, आप सभी लोग भी जानते हैं। इससे हमको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, तब हम जाकर के अपने नाम पहचान को आगे ले जा सकते हैं। हम सावित्री बाई फूले बन सकते हैं, महात्मा बाई फूले बन सकते हैं, हम फातिमा शेख बन सकते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मदर टेरेसा बन सकते हैं। ये तभी संभव है जब इस सोच से चलिएगा, उनको मार्गदर्शन कीजिएगा, तभी आप बन सकते हैं। आप ये सोचिएगा कि हम एनजीओ बना दिए, बैनर लगा लिए और हम 2-4 को मीटिंग कार्यक्रम स्वास्थ्य के मामले में कर लेंगे, किताब कॉपी बांट देंगे, फोटो तस्वीर आ जाएगा, अखबार में हो गया, रजिस्टर करा लिए कम, और उसके बाद फिर वही होगा, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद फिर ये इसका, अगर दुकान होगा तो दुकान बंद हो जाएगा, संस्था होगा तो चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। उसका आज हम लोग गवाह बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत तरीका अभी हमारे तौकीर भाई बता रहे थे कि उन्होंने कैसे एनजीओ का ये किया जाता है। आज हम ये कहना चाहते हैं, शिक्षा 2 तरह की चीज है और शिक्षा एक अंतर्ज्ञान के लिए और एक बाहर ज्ञान के लिए, जो लोग धन अर्जित करते हैं उसके लिए शिक्षा करते हैं। आज हमारे समाज में धन अर्जित करने के लिए, यानी कि कमाई के लिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम उस शिक्षा को भूलते जा रहे हैं जो हमारा बुनियाद है, जो हमारा संस्कार देगा। हमें शिक्षा के साथ साथ हमें समाज में उठने बैठने रहने का, परिवार चलाने का, सामाजिक व्यवस्था को लागू करने का, वो चीज जो शिक्षा है, वो उससे हमारा समाज वंचित हो गया है। हमारे समाज में दिनों दिन उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं। आप कहते हैं कि शादी विवाह से लेकर हर चीज में परिवर्तन हो गया। वो कैसे परिवर्तन हो रहा है? बच्चे अभी हमारे सामने जवान नहीं हुए, सिगरेट पी के सामने से गुजर रहे हैं, दारू नशा कर रहे हैं, भाषा सही नहीं है, अदब नहीं है उनके अंदर में। यही है सामाजिक व्यवस्था। स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य की बात हम करते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ होना, फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और सामाजिक रूप में स्वस्थ होना। ये
स्वास्थ्य के संबंध में ये परिभाषा है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आप फेलियर हो। तीनों चीज में आपको होना होगा, तो इसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अभी निक्कू ने बहुत अच्छा बात कहा कि महिलाओं को शिक्षा में आज जो 2 दशक 3 दशक से ज्यादा हो गया, 19वीं सदी में घुसा, 3 दशक से ज्यादा हो गया, 3 शताब्दी बीत गया। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जो सोच था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हम उस महिला को शिक्षित कर दें जो हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, इस धरती पर इंसान का पहला गुरु है, उसको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी वो एक अच्छा गुरु नहीं हो सकती है, और जब वो गुरु नहीं हो सकती है तो उसका बच्चा एक अच्छा शिक्षित नहीं हो सकता है, उसका बेटा बेटी कोई शिक्षित नहीं होगा, ना वो अच्छा स्कूल में जा सकता है।